जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडवांस स्टडी में। तो दोस्तों आज हम कंप्यूटर के टॉप 20 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं और कहीं ना कहीं हमेशा रिपीट होते ही हैं एक ऐसे क्वेश्चन। तो उन्हीं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे और देखिए एनटीपीसी के लिए तो ये महत्वपूर्ण होने ही वाला है, क्योंकि एनटीपीसी में देखिए जानते हैं कि कंप्यूटर का सिलेबस तो नहीं दिया है, लेकिन जीके जीएस में थोड़ा सा 2 या 3 क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं कंप्यूटर के, तो उसी को कवर करेंगे। और जो 20 क्वेश्चन है काफ़ी सेलेक्टेड क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट भी हुए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि कंप्यूटर एक मशीन है। कैसी मशीन है कंप्यूटर? तो पहला ऑप्शन देखिए, भौतिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, या एक डिवाइस है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा जाएगा बी के साथ। ठीक है, कंप्यूटर एक क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आप लोग परिभाषा में पढ़ेंगे कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, परिभाषा में पढ़े होंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त ईडीपी का पूर्ण रूप है। ठीक है, ईडीपी का पूर्ण रूप है। और देखिए हर एग्जाम में कंप्यूटर से फुल फॉर्म आते ही आते हैं। तो देखिए वहीं ईडीपी का पूर्ण रूप क्या है ये पूछा गया है। तो पहला देखिए ऑप्शन है क्या, एडिट डाटा प्रोसेस होगा, या एडिट डेट प्रोसेस होगा, या इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेस, या इलेक्ट्रॉनिक डोमेन प्रोसेस। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा जाएगा सी के साथ। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी के साथ, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए एडीपी क्या होता है, जैसे कि हम अगर कंप्यूटर में कोई डाटा को इनपुट करते हैं तो वो क्या करता है कि कंप्यूटर उस डाटा को प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट देता है। तो जो वो प्रोसेस करने की क्रिया करता है ना, वही हमारा ईडीपी कहलाता है। तो उसे हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेस। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि आंकड़ों की गणना हेतु प्रयोग किया गया प्रथम गणना यंत्र निम्न में से कौन सा है? तो प्रथम गणना यंत्र, ये भी क्वेश्चन काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लिख के चलिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट लिख के चलिए, काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा अबेकस। अबेकस क्या है कि ये प्रथम गणना यंत्र है। कैसा था कि जैसे कि ऐसे पहले आप लोग देखे होंगे और इसमें छर्रे थे छोटे छोटे, ऐसे ही फिर गिनती इसी से की जाती थी। ठीक है, प्रथम गणना यंत्र हमारा क्या है कि अबेकस है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इसमें देखिए काफी लोग कंफ्यूज होंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, चीनियों को, चार्ल्स बेबेज को, ब्लेज पास्कल को, या एलन एम ट्यूरिंग को। तो काफी लोग इसमें कंफ्यूज होंगे। जल्दी पढ़ने की वजह से आप चार्ल्स बेबेज लगाकर आंसर आ जाएंगे, जो कि यहाँ पर एकदम गलत आंसर है। ठीक है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक हम किसे कहते हैं? एलन ट्यूरिंग को कहते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा, नया क्वेश्चन है, एलन एम ट्यूरिंग। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि रैम का विस्तृत रूप है। ये भी क्वेश्चन काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टिक करके इसलिए। ठीक है, रैम का विस्तृत रूप है। तो इसका रैम का क्या विस्तृत रूप है? देखिए पहला रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एडेड मेमोरी, और रीड एडेड मेमोरी। जिसका करेक्ट आंसर हमारा जाएगा ए के साथ। ठीक है, ए के साथ, ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का विस्तृत रूप है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, छठवां क्वेश्चन कर रहा है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? तो सभी लोग को पता होगा कि कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है हमारा, 2 दिसंबर को। ठीक है, 2 दिसंबर को हमारा कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा है किस वर्ष से मनाया जा रहा है, भारत में कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस वर्ष से मनाया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा जाएगा 2001 से मनाया जा रहा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफी बार रिपीटेड है, और जैसे कि इसे हम लोग मॉडरेट लेवल पे कहेंगे, क्योंकि सभी लोग को 2 दिसंबर याद होता है। लेकिन एग्जाम्पल थोड़ा सा घोड़ा घुमा के पूछ दे तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो 2001 से हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2001 से कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कंप्यूटर की गति को मापा जाता है। कंप्यूटर की गति को मापा जाता है, किसमें मापा जाता है? तो देखिए पहला ऑप्शन है हमारा हर्ट्ज में, डायोप्टर में, मीटर सेकंड में। तो देखिए डायोप्टर क्या होता है? डायोप्टर हमारा आँख का क्षमता मापा जाता है डायोप्टर में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन से ऑप्शन में जाएगा? ए वाला में, हर्ट्ज में कंप्यूटर की गति को मापा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये सब सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि हमेशा एग्जाम में कहीं ना कहीं आते ही हैं। तो जरूरी नहीं है कि ओनली एनटीपीसी में ही आया, चाहे ओनली किसी पर्टिकुलर एग्जाम में आया। सभी क्वेश्चन हमेशा किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है।
ठीक है, इनमें से देखिए 8वां क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्न में से कंप्यूटर के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता। तो वर्गीकरण के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है इसमें? पहला है देखिए माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, ठीक है। तो यही करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। माइक्रो कंप्यूटर हमारा आता है वर्गीकरण में, मिनी कंप्यूटर भी आता है, सुपर कंप्यूटर भी आता है, और एक होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर ये भी हमारा वर्गीकरण के अंतर आता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर छोटी टिमटिमाती रेखा कहलाती है। छोटी जो टिमटिमाती रेखा जब हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, कैसे भी करते हैं, तो वैसे टिमटिमाती रेखा क्या कहलाती है? देखिए आइकन कहलाती है, पहला ऑप्शन है आइकन कहलाती है, स्टेटस बार कहलाती है, कर्सर कहलाती है और रेखा तीर कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर समझ आएगा कर्सर। क्या कहलाती है? कर्सर उसे हम कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के भाषा में उसे कर्सर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क किसे कहा जाता है? विश्व का पूरा पूछा है, विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क किसे कहा जाता है? तो देखिए पहला सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर तो देखो विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर, लेकिन ये नेटवर्क नहीं है, यहाँ पर नेटवर्क पूछा है। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर अगर पूछा तो सुपर कंप्यूटर मंगा के आते हैं, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा जाएगा इंटरनेट। इंटरनेट जो है कि विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है, ठीक है। अगला देखिए, 11वां क्वेश्चन है कि विश्व में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? यहाँ पे विश्व में पूछा है, विश्व में सुपर कंप्यूटर के कौन कौन जनक है? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सैमोर क्रे, ठीक है। और देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन में दिख रहा है विजय पांडुरंग, ये हमारे भारत में कंप्यूटर के सुपर कंप्यूटर के जनक है, ठीक है। ये भी आप लोग क्वेश्चन याद रखेगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैमोर क्रे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइब्रिड कंप्यूटर मिलकर बना है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टिक करके चलिए, ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर मिलकर बना है, किससे मिलकर बना है? एनालॉग प्लस माइक्रो कंप्यूटर, या सुपर कंप्यूटर, या हाइब्रिड कंप्यूटर, या एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा जाएगा सी के साथ, ठीक है। एनालॉग प्लस डिजिटल कंप्यूटर को मिलकर हाइब्रिड कंप्यूटर बनाया गया, ठीक है, मिलाकर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर में किसी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट की निम्न में से कौन सी है? तो देखिए काफ़ी प्रचलित शॉर्टकट की है, और देखिए कोई भी छोटे मोटे एग्जाम में, चाहे अगर मान लो सिलेबस नहीं दिया, जीके जीएस में पूछा जाता है, तो शॉर्टकट की थोड़ा सा थोड़ा सा हल्का लेवल का पूछा जाएगा, देखिए एडवांस लेवल का नहीं शॉर्टकट पूछा जाएगा। तो ये काफ़ी लो लेवल का ही शॉर्टकट की है, जो कि सभी आम आदमी को, सभी लोग को पता है, जो थोड़ा सा भी कंप्यूटर चलाते हैं। तो देखिए कॉपी करने के लिए कौन से शॉर्टकट की हम यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस एक्स का, कंट्रोल प्लस बी का, कंट्रोल प्लस सी का, या नहीं शिफ्ट प्लस सी और कंट्रोल प्लस सी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा जाएगा कंट्रोल प्लस सी, ठीक है। कंट्रोल प्लस सी से हम कॉपी करते हैं, और देखिए पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस बी, जो कंट्रोल प्लस बी है इससे हम लोग पेस्ट करते हैं। जैसे कि कॉपी कर लिया, फिर उसे दूसरे स्थान पर जाकर पेस्ट करेंगे, ठीक है। पेस्ट करने के लिए ये भी याद रखेंगे कि कंट्रोल प्लस बी पेस्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 14वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। और वहीं अगर भारत की पूछ ली जाए कि भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी, तो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी क्या आ जाएगी? टीसीएस। आप लोग देखे भी होंगे कि टीसीएस एग्जाम कराती है, काफ़ी जो ऑनलाइन एग्जाम है वो कंडक्ट कराती है टीसीएस। ये तो जो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी हो जाएगी वो टीसीएस हो जाएगी। और लेकिन अगर यहाँ पर विश्व की पूछिए तो विश्व की सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की विधि क्या कहलाती है? तो देखिए सीधे से डिजिटल सिग्नल पूछ लिया, तो इसका यहाँ पे ऑप्शन देखिए डिजिटलाइजेशन, फॉर्मेशन, या डिजिटल, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको सीधे ही सीधे दिख रहा है कि डिजिटल सिग्नल को बदलना है भैया एनालॉग सिग्नल से, तो इसका क्या हो जाएगा? डिजिटलाइजेशन। इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ए के साथ जाएगा, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, जिसको नहीं भी पता था वो भी करके आएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 16वां क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। ये भी काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टिक करके चलिए, काफ़ी लोगों को याद भी होता है ऐसा जनरल क्वेश्चन। तो कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? सीपीयू कहते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सीपीयू को ही हम कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस डिवाइस का प्रयोग व्यवसाय में उत्पाद छिपी जानकारी को पढ़ने के लिए। देखिए छिपी जानकारी पूछा है, जैसे व्यवसाय में किसी भी उत्पाद पे देखिए ऐसे बार कोड नहीं होता है, बार कोड में तो उसमें क्या होता है, उस उत्पाद के ऐसे ऐसे उस उत्पाद की उसमें जानकारी छिपी होती है। तो उसे जैसे कि वही कह रहा है कि उस छिपी जानकारी को पढ़ने में कैसे प्रयोग करेंगे भैया, हम बार कोड तो पढ़ नहीं सकते, लेकिन उसका एक डिवाइस आता है, उस डिवाइस का क्या नाम है जिससे उस जानकारी को पढ़ा जा सकता है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 17वां क्वेश्चन का डी, बीसीआर। बीसीआर का फुल फॉर्म होता है बार कोड रीडर, ठीक है, बार कोड रीडर। तो ये आप तो मतलब ऐसे ही पता चल जाएगा कि बीसीआर में मतलब कि बार कोड रीडर यानी कि बार कोड को पढ़ रहा है। तो यानी कि ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्यवसाय में उत्पादों की छिपी जानकारी को पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है बीसीआर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि निम्न में से इनपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस नहीं पूछा है। इनपुट और आउटपुट से भी काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा इनपुट डिवाइस नहीं है पूछा है, तो नहीं है कौन सा हो जाएगा हमारा प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है कि प्रिंटर हमारा आउटपुट देता है, जैसे कि किसी भी चीज़ को हम प्रिंट करेंगे तो वो क्या मिलेगा, हमें आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा प्रिंटर। माउस हमारा क्या है, इनपुट करने का काम करता है, कीबोर्ड भी इनपुट करते हैं, स्कैनर भी हमारा इनपुट डिवाइस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर के डंप होने का मुख्य कारण है। डंप मतलब कि जैसे कि कंप्यूटर का अचानक बंद हो जाना या बैठ जाना, तो डंप होने का मुख्य कारण क्या है, मुख्य कारण पूछा है यहाँ पे। देखिए बैक्टीरिया है, इंटरनेट है, या एंटीवायरस है, या वायरस है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा जाएगा वायरस के साथ। तो वायरस ही हमारा यहाँ पे इस ऑप्शन में इस ऑप्शन में करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा वायरस। एंटीवायरस क्या है भैया, उसको सुरक्षा प्रदान करता है, तो एंटीवायरस तो हमारा आंसर होगा नहीं। तो यानी कि करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा, डंप होने का मुख्य कारण हो जाएगा वायरस। अगला क्वेश्चन देखिए, 20वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत नहीं आता है। तो माइक्रो कंप्यूटर पूछा है, माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए पीसी का मतलब फुल फॉर्म हो जाएगा पर्सनल कंप्यूटर। तो ये माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। मेन फ्रेम भैया, मेन फ्रेम क्या होगा कि आपको पहले ही बता दें, वहाँ पे कंप्यूटर के वर्गीकरण में मेन फ्रेम आ रहा था। तो मेन फ्रेम तो ऑलरेडी माइक्रो के बाद फिर मेन फ्रेम आता है, तो वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। ये तो नहीं हो सकता, लेकिन नहीं पता है तो हम छोड़ सकते हैं। लेकिन देखिए टैबलेट को देखिए, टैबलेट क्या है हमारा एक माइक्रो कंप्यूटर होता क्या है कि जो ऐसे छोटे कंप्यूटर जिसे हम लोग हर अपने जीवन में यूज करते हैं, ठीक है। छोटे कंप्यूटर जो कि हम पर्सनल जिसे कंप्यूटर कहते हैं, तो उसे हम लोग जो हमेशा अपने जीवन में यूज करते हैं। तो मोबाइल भी हमारा क्या हो जाएगा, मोबाइल भी एक हमारा क्या हो जाएगा पर्सनल कंप्यूटर यानी कि माइक्रो कंप्यूटर हो जाएगा। तो उसी तरह देखिए लैपटॉप क्या है, पर्सनल कंप्यूटर है यानी कि माइक्रो कंप्यूटर है। माइक्रो मतलब छोटा कंप्यूटर, ठीक है। और मेन फ्रेम क्या होगा, मेन फ्रेम बड़ा कंप्यूटर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर। यानी कि जो माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत नहीं आता है वो क्या है, मेन फ्रेम। इसका करेक्ट आंसर मेन फ्रेम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मेन फ्रेम के अगर मिनी कंप्यूटर भी आ जाएगा, यहाँ पे मिनी कंप्यूटर भी दे सकता है ऑप्शन में, सुपर कंप्यूटर भी दे सकता है। लेकिन आपको याद रखना है कि देखिए जो छोटे कंप्यूटर होते हैं जिसे हम लोग हमेशा अपने दिनचर्या में यूज करते हैं, वो हमारा किसके अंतर्गत है, माइक्रो कंप्यूटर में। जैसे कि डेस्कटॉप हो गया, तो डेस्कटॉप भी हमारा किस में आएगा, माइक्रो कंप्यूटर में आएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। और देखिए भाई मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि एक क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आए हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग एक नज़र से ध्यान में रखकर चलिएगा, ताकि क्वेश्चन अगर परीक्षा में आए तो गलत ना हो सके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी तो भाई लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि ताकि मैं आपको इससे भी बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको लाऊँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।